अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों? ठीक ठाक हो? राजी हो? मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रांगड़। आज आए हैं इस्लामाबाद शहर में और फिर बराबर में रावलपिंडी शहर, रावलपिंडी के अंदर सदर में राजपूत बिरादरी, राजपूत कौम के हमारे बुजुर्ग रहन में राजपूत राबता कौंसिल के चेयरमैन है राणा शाहिद इकबाल साहब। दावत करी थी और आए थे, तो बोला चलो जहाँ भी जा रहे हैं तो लाइफ आकर बता दा भाइयों ना। तो ये हमारी बोली, थारी बोली, सोहनी बोली, प्यारी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी बोली, रांगड़ी बोली, राजस्थानी मेवाती बोली के रांगड़ राजपूत या दूसरे या फिर कोई और जो भी हमारे मलक हैं, शेख, अब्बासी, गुज्जर, जाट, डोगर, तमाम राजपूत गैर राजपूत भाइयों की एक के बोली है। और जितने भी पाकिस्तान या दुनिया में है किसी भी जुबान बोली के सब भाइयों ने प्यार भरा अदब भरा सलाम। तो ये हमारा माशाल्लाह बड़ा प्यारा बुजुर्ग है राव साहब। ये सुन रहे हैं आप ना, और भी सुनेंगे, सुनते रहेंगे। तो ये राव तस्लीम, राव दिलदार, और आप दोरा आए हैं। तो आपकी गोद कौन सी है जी? इंडिया में कौन सा आपका जिला था, कौन सी तहसील थी? तो थोड़ी तफसील यो बता दो। रीब कहाँ रहे हो तो यो जरूर बताइए जी। जी राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप मेरे घर तशरीफ लाए और सांगड़ का रंगड़ जनाब राणा मोहम्मद रमजान साहब हमारी कौम का एक फ़ख्र है और हमारी कौम का दर्द और अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला और अपनी कौम के लिए दर बदर जाने वाला। वरना हम लोग राजपूत लोग ऐसे हैं जो ना किसी के साथ मिल के राज़ी हैं, ना किसी से बात करके राज़ी हैं। राणा रमजान की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है और हमारी कौम के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी बिरादरी का दर्द लेकर जो है एक घर से दूसरे घर भी जावा और उसमें जाने में अपनी ना कोई बेइज्जती समझा, ना अपनी कोई कमी समझा। वो कहा कि हमारी बड़ाई इसी के अंदर है कि हमारे किसी राजपूत भाई का काम होता है। बिल्कुल। तो मैं राणा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस्लामाबाद ये तशरीफ लाए और मुझे खिदमत का मौका दिया। राजपूत सुबह से लेकर शाम तक इस्लामाबाद फेडरल है, यहाँ सिंध से भी आवा, कराची से भी आवा, पंजाब से भी आवा, हर जगह से राजपूत हमारे भाई आवा। लेकिन किसी ने इतनी तौफीक नहीं होती और ना किसी का इतना टाइम हुआ, ना इतना वक्त हुआ और ना किसी से को मिलना चाहा। हर शख्स इसी जल्दी में हो कि वो कौन सा लम्हा हो कि मेरा काम हो और मैं यहाँ से चला जाऊँ। बिल्कुल। लेकिन राणा रमजान की ये बड़ी अच्छी एक आदत है कि हर शख्स के साथ जहाँ जहाँ भी जो राजपूत इनके साथ जुड़े हुए हैं ये सब के साथ मिलने की भी कोशिश करा। उनके साथ जो है अपना दुख और दर्द अपना भी बतावा, उनका भी सुना और अपनी बिरादरी के वास्ते अगर हम कोई अच्छा काम कर सका तो उसके बारे में हम डिस्कशन भी करा। और आज भी हम पिछले 2-2.5 घंटे से हमने कोई दुनिया की बात नहीं करी सिवाय राजपूत बिरादरी के लिए कि हमारे अंदर क्या कमी कोताही है और हमारे साथ कहाँ ज्यादती हो रही है, क्यों हो रही और उसकी वजूहात क्या हैं, इसमें हम जिम्मेदार हैं या दूसरे जिम्मेदार हैं। हमने उन तमाम बातों का अहाता करा और इनके साथ जनाब दिलदार फारूकी साहब भी हैं और राव तस्लीम साहब भी हैं। ये हमारे राजपूत भाई, ये भी मेहमान हमारे साथ मेरे घर तशरीफ लाए। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। राणा साहब ने मुझसे पूछा कि जी आप अपना तारुफ करा दो। तो मेरा तारुफ तो यही है जी कि मेरा नाम राणा शाहिद इकबाल है और मैं यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में पिछले को 25 साल से रह रहा हूँ। और पिंडी अब मेरा दूसरा घर है, लेकिन मेरा असल घर मियाँ वाली शहर है। मैं मियाँ वाली शहर का रहने वाला हूँ और मेरे जो बाप दादा थे वो इंडिया ज़िला अम्बाला में हमारा गांव था जी बिलासपुर। माशाल्लाह। बिलासपुर जो है वो जगाधरी से बतावा के 14 किलोमीटर के फासले पर था। सही। आज जो बिलासपुर है मुझे कई दफ़ा हमें चूँकि अपने गांव से, अपने इलाके से, अपनी सरजमीन से, कौन सी आपकी? मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जी। हमें अपनी सरजमीन से मोहब्बत है, इश्क है। तो हमने उसी इश्क में और मोहब्बत के अंदर कई दफ़ा इंडिया के अंदर दोस्तों ने दरख्वास्त करके अपने इलाके की पोजीशन देखी और हमने देखा कि वो अब एक बहुत बड़ा शहर है और वो एक सनती शहर है। अम्बाला जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अम्बाला के अंदर है और हमारे इलाकों के अंदर देखी। सही। ठीक है जी। और हमारी गोद जो है वो चौहान है। सही। अब मैं आपको जगाधरी के या बिलासपुर के या अम्बाला के राजपूतों के मुताबिक बता दूँ। जी।
कि अम्बाला के इर्द गिर्द जो 50 गांव हैं जी, वो सब एक पट्टी के अंदर चौहान राजपूत है उसके। सही सही। वहां कोई दूसरी गोत का कोई राजपूत नहीं। और अगर कोई आपको कहेगा, बड़ी अहम बात हो रही है, तारीखी राणा शाद इकबाल साहब कर रहे हैं, तो भाई जो भी सुना थोड़ा शेयरिंग कर दो ताकि मजीद आगे तक कोई सुन सका। अगर कोई शख्स ये दावा करा कि मैं फलानी गोत का हूं तो उसके बारे में तहकीक जरूर करो जी, ठीक है जी। तो यानी 50-52 गांव ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ राजपूत थे, सही, और चौहान थे। अब ये अम्बाला की तारीख क्या है या हरियाणा की तारीख क्या है, हर आदमी अपनी अपनी तारीख बतावा, अपने अपने तरीके से बतावा। लेकिन असल कहानी यही है कि पृथ्वीराज चौहान की, जिसे रॉयल ब्लड कहा, शाही खानदान कहा, वो ये अम्बाला और ये करनाल, यहाँ पे जो चौहान राजपूत हैं ये वो हैं। अब मैं सब दोस्त हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये दावा किस तरह कर रहा, किस बरते पे कर रहा, किस बुनियाद पे कर रहा। तो पृथ्वीराज चौहान का जो पड़पोता था राणा हर्रे सिंह, जिसके नाम पे हरियाणा आबाद है, राणा हर्रे सिंह जिसके नाम पे हरियाणा आबाद है, राणा हर्रे सिंह के मुतल्लिक तारीख के अंदर ये लिखा होया, और बहुत से राजपूत भाई मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि हर्रे सिंह जब 90 साल का होया और वो हुक्मरान था अजमेर का, वाली अजमेर राणा हर्रे सिंह जब 90 साल का होया, तो एक दिन उसके दरबार के अंदर एक 16 साल की लड़की आई और उसने आकर सवाल करा। उसने कहा, राजा मैंने तेरे से कुछ मांगना। और दरबार लग रहा था, तो उसने कहा क्या मांगना? उसने कहा नहीं, पहले वादा कर मेरे, तो मुझे वचन दे कि जो मैं मांगूंगा तें देवा देगा, यूं नहीं मैं बता दी। पापा था, बूढ़ा आदमी था, उसने कहा क्या ये मांगागा और क्या मांगागी और क्या कहागी, मैं तेरे को पैसे मांग लेगी, कोई जायदाद मांग लेगी, कुछ और चीज मांग लेगी, मैं दे दूंगा। तो उसने कहा जब ज्यादा मजबूर है, उसने कहा अच्छा मैं तुझे वचन दे। उसने कहा फिर इस तरह करते मेरे से शादी कर। 90 साल के बूढ़े को 16 साल की छोकरी कह रही कि तू मेरे साथ शादी कर। बाबे एक दफा तो सन्नाटे के अंदर आ गया कि इसने मेरे से सवाल क्या कर दिया, मुझे कह क्या दिया, इस जैसे तो मेरी पड़पोतियां हैं और ये मुझे कह रहे मेरे से शादी कर। ये तारीख का वाक्य है। उसने पूछा क्यों, इसकी क्या वजह है? उसने कहा मैं आज सुबह घर के अंदर झाड़ू दे रही थी, घर की सफाई कर रही थी, तो मेरी भाभी ने मुझे कहा कि झाड़ू तो इस तरह दे रही है, राजे की औरत हो। तो मैंने कहा फिर मैं राजे से ही करूंगी, और मैं ही तेरे पास आई बैठी और तू मुझे वचन दे। उसने वचन दे रखा था, मजबूर हो गया, शादी हो गई बाबा जी की। जब 1 साल गुजरा तो बाबा जी का बेटा पैदा हो गया। जब बड़े शहजादों को पता चला, जो कुंवर थे, बड़े थे, उन्हें पता चला कि हमारे बाबे ने ये काम कर दिया और एक बच्चा भी हो गया, तो वहां तो गदर मच गया। उस गदर के अंदर वो जो रानी थी, वो जो नवी बच्ची जो आई थी, वो मारी गई और उसका बच्चा भी मार दिया। भाइयों ने कब्जा कर लिया। बाबा जो था ना, वहाँ जो था, बाबे को पता चला तेरा बच्चा भी मर गया और ये भी हो गया। भाई फिर अपनी पोजीशन में बहाल हो गए। दौर गुजरता गया। बाबा मर गया, बाबा जी बेचारा दुनिया से चला गया। एक दिन बाबे की जो औलाद थी वो दरबार लगा कर बैठे थे, तो एक नौजवान घोड़ा दौड़ाता उधर आया और उसने कहा कि तुम सारे बैठे हो और तुम राजपूत हो और इज्जत वाले लोग हो, कौल वाले लोग हो और अपनी बात पर कायम रहने वाले लोग हो। उन्होंने कहा बिल्कुल हम ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कहा फिर तुमने मेरा हक क्यों दबा रखा, मेरा हक क्यों दबा रखा? उसने कहा किसने हक दबा रखा? उसने कहा मैं जिसका नाम लूंगा तुम दोगे? उसने कहा हाँ देवांगे।
बताते रहा किसने दबा रखा। उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं उसी की औलाद राणे हरे सिंह की। उसने कहा उसे तो हमने कत्ल कर दिया था। उसने कहा नहीं, कत्ल तो हमने जरूर करा था, लेकिन जो मेरी आया थी, जो मेरी नौकरानी थी, जो मेरी दूध छिड़ी माँ थी, उसने अपना बच्चा मरवा दिया था और मुझे टोकरी में पाकर ले गई थी। माँ को पता था कि ये जो है शाही खानदान का बच्चा है। उसने उसकी तरबियत उसी तरह करी, घुड़सवारी उसे सिखाई और नेजाबाजी और लड़ना और तलवारबाजी सारी चीज़ों से सारी सिखाई। उन्होंने कहा यार तूने कह दिया मैं उसकी औलाद हूँ और तूने दावा कर दिया और फिर हम तुम किस तरह मान लें भाई तू उसकी औलाद है। उसने कहा जी कि तुम्हें एक बात का पता है कि मेरे बाप की उम्र 90 साल थी और माँ की उम्र 16 साल थी। और तुमने ये बात भी सुनी होगी कि मेरी माँ जो ऐसे मछली की पोंग, वो जो छोटे छोटे बच्चे पोंग के उस तरह पका कर खिलाया करा। उसने कहा हाँ खिलाया करा, ये बात सच है। उसने कहा तो फिर आज मैं यहाँ कसरत करूँगा, घोड़ा दौड़ाऊँगा, अपना कसरत करूँगा, ये उठा जो होगा जिस्म की वर्जिश करूँगा, तो तुम देख लेना, सुन लेना और मेरे पास आके खड़े होना। अगर मेरे अंदर से मछली की बू आए तो मैं उसकी औलाद हूँ, और ना आए तो ना तो मेरी गर्दन काट जाना। उसने घोड़ा दौड़ाया, उसने ये सारे काम करे और जनाब बिल आखिर वो अपने दावे में सच्चा साबित हो गया। तो वो 11 के 11 भाई वहां से निकले और वो हरियाणा की तरफ चल पड़े। उन्होंने जाके ये हरियाणा आबाद किया। ठीक है जी। उसका पड़पोता था, पड़पोता वो पहला शख्स था जो मुसलमान हुआ। राणा हरे सिंह का पड़पोता तीसरी या चौथी नस्ल में जी। यहाँ ये वहां से किला मुस्तफाबाद के अंदर सारे आबाद थे। वहां राजपूतों का गढ़ था, चौहान राजपूतों का, और इसे रॉयल ब्लड कहा जावा। राजपूतों का जो शाही खानदान का जो खून है वो इस इलाके के राजपूतों कहा जावा। तो वो किला मुस्तफाबाद के अंदर ये सारे रह जाते। जब इन 11 भाइयों की औलादा बढ़ी और तादाद बढ़ी तो इन्होंने वहां पे 11 गांव आबाद करे। 2 मुसलमानों के थे, 9 हिंदुओं के थे, सारे चौहान राज। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मुसलमान होंदे गए और ये तलवार के जोर पे नहीं हुए। ये बुजुर्गान की जो तालीम थी, तालीमात थी, जो बुजुर्ग आए, अल्लाह के वली आए, उनके उस पे ये मुसलमान होंदे गए। राजपूत कभी भी आप देख लो, हिंदुस्तान का कोई भी राजपूत तलवार के दौर में मुसलमान हुए। इन्हें उनकी आदात यानी उनका पर्दा, उन अरबों का मशहूर था पर्दा मुसलमानों का, कि मुसलमान जो है वो पर्दा करा। मुसलमानों के अंदर जो था तौल को पूरा करना, गरीबों के साथ जुल्म न करना, बुजुर्गों का एहतराम करना, बच्चों पे रहम खाना, ये इस्लाम के असूल थे और यही राजपूतों के असूल भी थे। तो इन वजूहात की बुनियाद पे हमारे राजपूत मुसलमान होते थे। और हरियाणा के अंदर सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा, आज भी आप जब भी कहोगे कि ऊंची कली चौहान की, ऊंची कली चौहान की, ये हम नहीं कहते, ये आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले राजपूतों के मतलब ये कहा जाए कि चौहानों की सबसे ऊंची कली राजपूतों में चौहानों की है। उसके बाद ये दूसरे जो भी है वो हमारे, और राजपूतों के बुनियादी तौर पे 4 कबीले हैं, 4 गोता हैं। उसके बाद हमने 40 खुद ही बढ़ा ली, 36 शाही अकवाम। ये 36 शाही अकवाम नहीं है, 4 है। ठीक है जी। उसको आप गोद को आगे सब गोद और उससे अगली गोद और उससे अगली गोद बढ़ाकर हमने उन्हें 36वां कर ली या 136वां कर ली। लेकिन बुनियादी तौर पे राजपूतों की 4 गोते हैं, चौहान है, मडाट है, तंवर है, अकवार है। ये 4 गोते हैं, इसके अलावा गोत नहीं है। उसके बाद जो बड़ी वो जैली गोते हैं, अगली गोते हैं, वो हमने खुद ही अपने कबीलों की पहचान के लिए बना लिया कि हम जाटू हैं, हम फलाने, ये हमारा तावनी है। मैं राणा असलम, हमारे एडवोकेट साहब ने कई दफा ये बात के अंदर हूँ है जी, उन्हीं में से भट्टी हैं और फलाने बेशुमार गोते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर 4 गोते हैं। 4 कौन कौन से जी? मैंने आपको बताया कि चौहान है, तंवर है, पवार है और मडाट, ये 4 गोते। तंवर से तूर है? हाँ जी, तूर से जाटू है, वो फिर आगे गोते हैं ना। मैं बता रहा हूँ बुनियादी अच्छा, तौर पे 4। ये तो अच्छी बात हो रही है, सवाल जवाब भी हो जाए। जी जी जरूर। जैसे चौहान गोत है जी,
चौहान उधरी खड़ी है। चौहानों में से जो जेली गोत वो कहाँ है? जैसे मेरे से कोई पूछे। हाँ हाँ हाँ, चौहानों में भी है। अब मैं बताऊं पता ही नहीं। अब मैं बताऊं अब हम मेरे से आपने पूछा था गोत क्या है, मैंने कहा चौहान। लेकिन अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ, हम तो अभी अपनी शिनाख्त को बैठे ना। जी 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 जी। मैंने कहना था जनाब हम झोटले, हमें वहां क्या कहते थे झोटले, और हमारे गांव हमारे जो मोहल्ले का नाम था उसे क्या कहते थे डाडे। हम ये याद हम क्या करते हैं लेकिन अब तक इधर ही रोकना। अब तक जैसे चौहानों से अलग जो गोते हैं जी, उनमें से तो लातादाद गोत में से गोत निकली हुई है। चौहानों की हिस्ट्री अब तक यही समझ में आ रही है, जो चौहान है वो चौहानी है। इसकी जेली गोत कहाँ है? सर मैं हो रहा है, इसकी जेली गोत कहाँ है? मैं बता रहा हूँ है, लेकिन पता नहीं। वो उसकी एक वजह है, उसकी भी एक वजह है। चौहान खुद अपने तौर पे एक इतना मोतबर लफ्ज है कि हर शख्स चाहा कि मुझे चौहान ही कहा जाए। चौहान। अब आप हिस्ट्री देखो, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा चौहान, प्रताप सिंह चौहान, राणा हर्रे सिंह चौहान, तारीख के हुक्मरानों में कौन सा चौहानों के अलावा गुजरा? मुझे उसका नाम बताओ। छोटे छोटे कबीलों के थे, अपनी अपनी रियासतों के थे, लेकिन जिनका तारीख के अंदर आज 1000 साल बाद 2000 साल बाद नाम बनता है वो चौहान राजपूत। ये मैं तासुब की बात नहीं कर रहा, मैं अपने राजपूत भाइयों के हाथ जोड़कर कह रहा कि मेरी इस बात को ये समझ के ना करना कि मैं दूसरी कौमों अपनी गोतों की कोई तौहीन कर रहा। ना, मैं बिल्कुल तौहीन नहीं कर रहा। ये राणा साहब ने सवाल करा, मैंने उसके जवाब में नहीं कोई तो नहीं, हम पूछते रहेंगे, वो अगर जहन में भी किसी के आ गई तो वो निकल जाएगी। जी। अच्छा अभी ये थोड़ा बताओ आपके अंबाला जो है, जी अंबाला डिवीजन है। जी डिवीजन, उस वक्त भी डिवीजन था पाकिस्तान बनने से पहले, और अंबाला बहुत बड़ी छावनी है, बहुत बड़ा शहर है। जी अंबाला पंजाब सूबे में अंबाला डिवीजन, जलंधर डिवीजन और डिवीजन मेरठ यूपी में, और जो अंबाला था वो हरियाणा बन गया। अच्छा अंबाला राजा अम्ब, ये राजा ताउण, ये कौन ताउणी राजपूत है? जी ये राणा असलम खान ने हमें स्टोरी सुनाई है। जी। तो ये हो तारीख के ये हिस्से हैं और तारीख के ये किरदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अंबाला जो है राजा अम्ब के नाम से जी, और राजा अम्ब जो है ना उसी का पड़पोता राजा ताउण, यानी वो ताउणी। मुझे ये भी बताया गया, देखो हमारा सबका निकास तो एक ही है ना, निकास तो एक ही, हम निकले तो एक ही जगह से। नहीं जो ताउणी है वो चौहान में से है, तनूर में से है, कुंवार में से है। मेरा ख्याल है राणा साहब कह रहे थे मडाड़ में से। मुझे शक है कुछ इस तरह की बात बता रहे। अच्छा। मेरी बात हतमी नहीं है। अच्छा ये करनाल जो शहर है राणा साहब, मडाड़ करनाल शहर, ये बता दूं आपको, ये जो 4 उसके जिले थे ना अंबाले के, उनमें एक करनाल था, एक रोहतक था, एक हिसार था, एक ये अंबाला था। ठीक है जी, ये उस डिवीजन के ये शहर। और ये जो हमारी खड़ी बोली है ना, ये जो क्रस्त बोली है, और जिसे हम प्योर रांगड़ी कहा, वो आपके रोहतक और हिसार वालों, करनाल वालों की दरमियान वाली जबान है, यानी आधा गर्म पानी आधा ठंडा। हाँ, और ये जो हमारा है अंबाला, ये चूंकि पटियाला और इसके पंजाब के बिल्कुल साथ था, बल्कि पंजाब का ही हिस्सा था, तो बतावा ये कि रेलवे की लाइन थी, लैंड के इस तरफ के लोग पंजाबी बोले कराते, इस तरफ के बोले कराते ये हमारी जुबान हरियाणवी। लेकिन हमारी हरियाणवी जुबान जो अंबाले के लोग हैं अब भी रोहतक और हिसार बहुत मुख्तलिफ, हमें समझ ही नहीं आता। अच्छा राणा साहब मैं एक सवाल करूं, जिस तरह मेरा तो पीछे लगाम तो बढ़िया बहुत चौहान जी, तो हम ना पीछा राब्ता कर रहा था, राणा साहब गवाह है इस बात का, तो हमारा तो ये बताया गया था, हमारा तो उल्टा सवाल कर रहा था हिंदुस्तान में एक आदमी ने, हम कौन से चौहान, अच्छा चौहाना की यार 60 लोग चौहान को हम कौन से हैं? अब हम परेशान। फिर जब उन्होंने कहा है कि अगर पृथ्वीराज चौहान से हो तो आप ओरिजिनल उसमें से लड़ी में से। हाँ।
दूसरी बात कि जिस तरह के हम अंदरूनी सिंध के हैं, अब मैं अपनी जुबान में अगर बात करूं जी तो हम अंदरूनी सिंध के यहाँ, तो अंदरूनी सिंध में हम अपनी बोली बोलना। अच्छा, मैं ये मेरा एक सवाल ज़हन में उठा बात 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 के दौरान। निकलती है निकल। तो एक तरफ जैसे राणा रमजान साहब ने अभी फरमाया कि एक तरफ पंजाबी एक तरफ हरियाणवी बोली, तो दरमियान वाले हम हैं, कड़ा जावा केकरा, ये करनाल वाले क्योंकि हमारा जिला करनाल है। अब मैं आपको मिसाल दूं, जब मैं इन राजपूत ग्रुपों के तो नया आया तो एक ग्रुप का नाम था नोरा जी। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं सोच रहा कि आप तो जल्दी क्योंकि लोग बोर हो गए, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैं इन चीज़ों का मैं पढ़ूँ, तारीख पढ़ूँ। मैंने जब ये नोरा सुना तो मैंने बड़ा हैरान होया। मैंने पूछा एक दोस्त से, मैंने कहा यार नोरे का क्या मतलब है? उसने कहा तू रंगड़ नहीं है, तू राजपूत नहीं है। मैंने कहा यार राजपूत होने के लिए लफ्ज नोरे का वाकफ होना कोई जरूरी तो नहीं है, मतलब मतलब बता दें। जी जी। उसने कहा कि हम ये बड़ी बैठक डेरे में कहेगा नोरा। अच्छा ठीक हो गया। अब जनाब मैं अपने मियाँ वाली गया, वहाँ हमारे सारे चौहान, हमारे अम्बाले के ज्यादा इकट्ठे, हमारी शादियों मरने वहाँ वही लोग आवांगे, वो इकट्ठे थे। तो मैंने अपने एक बड़े बुजुर्ग से पूछा, मैं कह जी नोरे का तुम्हें पता है? कह रहे ये क्या होगा? अच्छा जी। मैंने कहा जी तुम्हें नोरे का नहीं पता, मगर तुम कभी बैठे हो राजपूत तो तुम्हें बात हो। मैंने किसी स्टाइल में कहा जान का उन्हें तंग करने के लिए। जी जी। तो उसने कहा नहीं तय बता, तू बड़ा फिजा राजपूत, और तू बता इसका मतलब। मैंने कहा नोरा कहाँ बड़ी बैठक हवेली उससे जहाँ सारे राजपूत शाम के टाइम इकट्ठे हुआ, जहाँ उनकी जिरगियाँ हुआ, जहाँ आपस में शाम की गपशप हुआ, जहाँ डेरा हुआ। उसने कहा नहीं, हमारे बाप दादा ने कभी नोरा नहीं कहा, तू गलत कह। तो वहाँ एक और ये करनाल से बैठा था, उसने कहा हाँ भाई हाँ कहाँ? उसने कहा हाँ कहाँ, मुझे पता है इस बात का। उसने कहा जी वहाँ के लोग करनाल के और उसके ऊपर वाले लोग का। जी जी। अब ये जो बहुत सारे अल्फाज आप बोलो ना, जी जी, ये हमारी समझ में नहीं आती, हमारे सिर पर पड़ते गुजरते। अच्छा, क्योंकि हमें नहीं पता इन लफ्जों का। जी जी। और हमारे घर पे तो नहीं, ये आप किसी भी अम्बाले वाले से पूछोगे तो वो, क्योंकि लाइफ चल रही ना, दो तरफा बात होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। बात यो है कि संस्कृत जो है, संस्कृत में तो हरियाणवी जुबान निकली है ना, संस्कृत में तो असल में इस बोली के 73 लहजे, या रोहतक में कुछ है, गुड़गामे में कुछ है, हिसार में कुछ है, आगरा में कुछ है, शामली में कुछ है, मेरठ में कुछ है। यो तो पहले राजस्थान जिसने के वहाँ राजपूताना था, उसी राजपूताना में था अलग एक सूबा बड़ा जिसने गुजरात के वहाँ, उसी में रणकच्छ, उसी में था जूनागढ़ लिगड़ा, उसी इलाके था महाराष्ट्र बम्बई अलग होया, उसी इलाके था ग्वालियर भोपाल मध्य प्रदेश अलग होया। ये जो आगरा यो मेवात में था, और जो सिंधी जो बोली है ये रणकच्छ में था निकली। देखो पंजाबी जो बोली है यह भी संस्कृत में था निकली। अगर पंजाबी बोली सराइकी बोली जिसना के या जो सराइकी बोली या रेगिस्तानी इलाका बोलपुर का हो गया, जो अगर आप सराइकी बोली, पंजाबी बोली, सिंधी बोली, हरियाणवी, राजस्थानी न देखोगे ना तो ये मिलती जुलती बोली है। तो ये इलाका एक ही है, ये राजपूताना था। और इसना संधु भी क्यों सप्ता संधु भी है, यानी पूरा पाकिस्तान 70% इंडिया में वो जो इलाका है वो तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रकबे कभी कम होए कभी ज्यादा होए, जोग्राफी तब्दील होए। और आपने जो चौहान की बड़ी अच्छी बात करी, काफी भाइयों ने बुजुर्गों ने पता है इस चीज का। मैं तो एक आम मकसद आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, आप बुजुर्ग हो, हमारे बड़े हो। अगर जो अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेगा वो तो इंसान नहीं बोलूंगा, राजपूत हो या गैर राजपूत। बात यो है जी कि आर्या जो नस्ल है उसने सब तक पहला जो शहर आबाद करा वो करा था करनाल, राजा किरण के नाम था। अच्छा, राजा किरण के नाम था करनाल शहर। दिल्ली भी नहीं आबाद होया था, दिल्ली बाद में आबाद हो रहा। दिल्ली जो है वह राजा दलीप सिंह के नाम था, राजा दलीप सिंह के नाम था दिल्ली है।
पहले तनूर के वहां थे, तनूर था तूर हो गए, दिल्ली की रियासत थी तूरों का। और वह राजा अनंतपाल जो था, जिसका यानी राजा महाराजा पृथ्वी सिंह का नाना, वो बिरादरी तौर पर जिस तरह के हम तूर था पहले तनूर, तूर माता राजा चंद्रभान की जो औलाद है जाटू, तो उस शाम तो थम मारे बाणिज्य लगे जी, चुहान ना, चुहान मारे बाणिज्य लगे, मामे भाणजे की लड़ाई ने दबाई करी सारी। सही है जी। तो ना संजोग संधू का राजा जो है मौजूदा सूबा सिंध, मामे भाणजे की लड़ाई का राजा भी राजा शासित तूर था। तो ये रजवाड़े जो है ना, कई चुहान राजे थे, कई तूर थे, कई कुंवर थे, कई मडाड़ थे, कई भट्टी थे। ये तो एक लंबा किस्सा है। बात मुख्तसर यो करा के बड़ी खुशी हुई, आपका मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया। राजपूत उसकी गोत कोई सी भी हो, उसकी जुबान कोई सी भी हो, एक नस्ल है। और ये जो हम बोली बोलना है, देखो इसके लहजे अलग अलग है। जितने भी रजवाड़ों के राजा गुजरे हैं, वह राजा चंद्रभान हो, राजा हरे सिंह हो, महाराजा पृथ्वी सिंह हो, ये जितने भी राजे गुजरे हैं, राजा अनंतपाल हो, इनकी बोली यही है जो मैं आप बोल रहे हैं। थोड़े लहजे आपका पीछा हो सकता, बोली यही है। दूसरा मैसेज यो है, जो गैर राजपूत है, हमारे राजपूतियों के वहां राजपूत तो धरती का बेटा। सवाल पैदा हुआ, जो बरमन का मुसलमान होया, जो वेस्ट होया, जो उधर तो है, वो भी धरती का बेटा। सही है जी, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर जो पाकिस्तान बना, 3 कलमे के नाम पर, उस इलाके था वो भी हिंदुस्तान था, वो भी हिंदुस्तान था। राजा भरत के नाम था भारत है। महाराजा जसरत सिंह के 4 बेटे हैं, लक्ष्मण है, रामचंद्र जी है, शत्रु है, भरत है। भरत राजा बना, उसके नाम था भारत था। और काफी दास्तान है, लंबी बात है। फिलहाल अल्लाह ताला सब भाइयों ने खुश रखा, अमन भाईचारा पैदा करा। और आप जो कहना चाहो आप भी थोड़ी सी बता दो बात। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने दरिया को कूदे में बंद कर दिया। और हिंदुस्तान की तारीख ऐसी नहीं है कि हम एक नशिस्त के अंदर या 1 घंटे के अंदर बैठ के बात कर दें। ये तो हजारों साल की और दुनिया की जो कदीम तरीन तारीखें हैं उनमें से एक तारीख है। तो आज अगर हम एक नशिस्त के अंदर हम इसका बैठ कर अहाता कर लें, वो नामुमकिन है। और आपने बड़ी पते की बात कर दी कि राजपूत, हम सब राजपूत हैं, चाहे उसका किसी भी गोद से ताल्लुक है, वो हमारे वास्ते बहुत मोहतरम है, बहुत वो एहतराम वाला है। वो हमारे लिए जो है हमारे सिर का ताज है। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वह हमारी बिरादरी का है। मैं अपनी बिरादरी को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आज हम सारे भाई, अल्लाह ताला ने हमें मिलाया, हम इकट्ठे हुए और हमने एक ही बात का, जो सारी बात का जो एक कैलकुलेशन निकाला, एक नतीजा निकाला, वो यही था कि हमने अपने मसाइल खुद हल करने, आपस के अंदर जो हमने फासले पैदा करने के उन्हें खत्म करना, अपनी अना को खत्म करना। हम सब ने अपनी बिरादरी के लिए मुत्तहिद होकर काम करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी जिस तरह दूसरी कौमें, मैंने राणा साहब को, राव साहब को बड़ी मिसालें दी कि फलानी कौम का फलाना अफसर, उसने ये अपनी कौम के साथ अच्छाई का काम करा, हमारा उन्हें नहीं करा। तो हमें अपने अंदर कौमी ज़मीर, कौमी गैरत, अपनी कौम की इज्जत, उससे बेदार करना होगा। हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमें जो है, जो जिस मकाम पे, अगर कोई अफसर है उसने अपने हिस्से की ड्यूटी अदा करनी, कोई किसान उसने अपने हिस्से की करनी, कोई ताजिर है वो उसकी करेगा, कोई सियासत में है वो अपने हिस्से की ड्यूटी करेगा। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे, हमने उनकी तालीम के लिए कोशिश करनी, उन्हें तालीम याफ्ता करना, हमने उन्हें महज़िब करना, दूसरों का गिला करने के बजाय हमने अपना एहतसाब करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं राणा साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, राव दिलदार फारूकी का शुक्रगुजार हूँ, राव तस्लीम साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अच्छी बात करी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह किसी दिन फिर दूसरी नशिस्त फिर करेंगे जी।
बहुत खुशी हुई राव साहब, बड़ी मेहरबानी सब भाइयों की जिसने सुनी। अब ऐसे फोटो बनाए तो मुझे शेयर कर दिया। बंद हो गई, बस सही है।